The name of the chapter is A Story of True Love. सच्चे प्यार की कहानी. Okay, students, so let's start. The kite maker was very old. After making a really good kite, he would fly it personally to test its balance and reliability. एक पतंगकार जो पतंग बनाता था वह बहुत बूढ़ा था और एक अच्छी पतंग बनाने के बाद वह खुद से उसको ऊपर आसमान में उड़ा के यह चेक करता था, यह देखता था कि क्या वह ढंग से उड़ रही है या नहीं. Every time he flew a kite, he felt as if his own soul was flying higher, closer to heaven. और जब भी वह एक पतंग उड़ाता था तो उसको ऐसा महसूस होता था कि वह खुद से ऊपर ऊंचा उड़ रहा है और हेवन मीन्स स्वर्ग के बहुत करीब जा रहा है. To fly these kites from the mountain top at your age with the terrible winds that could sweep you off and dash you against the rocks, you really have to be more careful, Bhola Ramji. Ramesh Chandra said and looked across the narrow road at someone trying to open the tiny post office. और एक रमेश चंद्र जी हैं, उन्होंने वो कहते हैं कि तुम्हारी उम्र में ऊपर इतने आसमान माउंटेन्स टॉप मीन्स ऊपर पहाड़ के ऊपर से पतंग को उड़ाना, जब ऐसा लगता है कि एक बहुत तेज़ की हवा आएगी और तुम्हें अपने साथ उड़ाकर ले जाएगी और कहीं पत्थरों में गिरा देगी, तब तुम्हें बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा. ठीक है, सावधान होना पड़ेगा. यह कौन कह रहा था? एक सड़क पर, पतली सी सड़क पर वह इंसान जो एक छोटे से पोस्ट ऑफिस का दरवाज़ा खोल रहा था. ही शाउटेड शर्ट फॉर लंच कम एट 2. और तभी चिल्लाते हुए वे कहते हैं कि बंद हो गया है, अब 2 बजे आना. रमेश चंद्र वॉज अ मिडिल एज्ड मैन. He sat down on the raised cement platform built around the ancient banyan tree and said to the kite maker. और वहीं पे जो रामचंद्र हैं, एक मिडिल एज्ड मैन मतलब ज़्यादा बूढ़े नहीं, तकरीबन 40 से 50 की उम्र के एक इंसान हैं. वो वहाँ जो बनियान ट्री है, बनियान ट्री मतलब एक पेड़ है, उस पेड़ के आसपास जो सीमेंट के ये चबूतरा बना हुआ है उस पर बैठते हैं और जो पतंगकार है उससे बातें कर रहे हैं. आई हैव बीन मीनिंग टू आस्क यू दिस फॉर सम टाइम, हाउ ओल्ड आर यू. और कहते हैं कि मैं बहुत टाइम से तुमसे, बहुत समय से तुमसे यह पूछना चाह रहा था कि तुम कितने बूढ़े हो, तुम्हारी उम्र क्या है. बट Bhularam, the kite maker, in his old kurta and pajama, his hand to his white stubble, had flung his shriveled head right back, adjusting his glasses with his other hand. और जो भोला राम है, जो पतंग बनाता है, वह अपने पुराने कुर्ते पजामे में बैठा हुआ है और उसका हाथ उसकी दाढ़ी में है. ठीक है, और तभी वह अपना सिर पीछे की तरफ झुकाते हुए अपने चश्मे को अपनी नाक पे ठीक करते हुए, he squirmed his head this way and that as if to catch a glimpse of something right up in the tree, half hidden by the swaying branches. और वह उनकी तरफ ज़्यादा ना देखते हुए और अपना मुंह उस पेड़ की तरफ करते हुए, जैसे कि वो पेड़ में कुछ ढूंढ रहे हैं. ठीक है, जैसे मुड़ा हुआ है जो, और अपने हेड को ऐसे मोड़ते हैं और ऊपर की तरफ देखने लगते हैं. वॉट इज़ इट, वॉट इज़ इट. और कहते हैं यह क्या है, यह क्या है. अ नॉकिंग साउंड इन द ब्रांचेस above seemed to answer him. It was made by the bamboo framework of a kite caught by its own string. और तभी एक आवाज़ आती है पेड़ों के पत्तों के बीच से, ऐसा लगता है जैसे वही जवाब दे रही हूँ. और वह जो आवाज़ें आ रही हैं वह आ रही हैं उस पतंग के बीच में जो बैम्बू का मतलब जो बांस की लकड़ियों का जो छोटा सा आकार बना होता है वो अटका हुआ होता है, और तभी उसकी आवाज़ पेड़ के बीच से आ रही है. यू आस्क्ड अबाउट माई एज. वो कहते हैं कि क्या आप तुम मेरी उम्र के बारे में पूछ रहे हो. डू यू सी दिस ट्री रमेश चंद्र जी. क्या आप ये पेड़ देख रहे हैं रमेश चंद्र जी, जो कि पतंग बनाने वाला है. वो कहता है वेल, एज इज़ एन एलोलॉजिकल थिंग टू डू विद ग्रोथ, टाइम्स फ्लाइट, डेथ एंड लाइफ बोथ.
वो कहते हैं कि जो उम्र है वह सिर्फ नंबरों की ही बात है, लेकिन उससे ज़्यादा जो ज़िंदगी है, जो एज है, वह तुम्हारी कितनी ग्रोथ हुई है, तुम कितने टाइम तुमने जी लिया, बस वही है। क्वेरीज अबाउट one's age should be made in the context of natural forces around us। और वो कहते हैं कि अगर क्वेरीज मतलब पूछताछ, क्वेश्चन, ठीक है, अगर किसी से उसकी उम्र के बारे में पूछना है तो वह यह पूछना चाहिए कि उसने अपनी ज़िंदगी में आज तक नेचुरल चीज़ें क्या देखी हैं, अपने आसपास क्या देखा है, क्या सीखा है। सो लेट मी से दैट when I was born in this very house, this magnificent tree was not a couple of years old। वो कहते हैं अगर तुम्हें जानना ही है कि मेरी उम्र कितनी है, तो जब मैं पैदा हुआ था इस घर में, तब यह इतना बड़ा जो पेड़ है यह बहुत छोटा सा था, कुछ ही दिनों का था। Which means you must be over 80, because I do happen to have an estimate of the tree's age। रमेश चंद्र से रमेश चंद्र कहते हैं फिर तो तुम तकरीबन 80 की उम्र के आसपास हो गए, क्योंकि अगर मैं इस पेड़ की उम्र का अंदाज़ा लगाऊं तो वह इतनी ही है या इसके आसपास ही है। फ्लाइंग काइट्स एट योर एज, ईच गस्ट ऑफ विंड पिकिंग अप टू हर्ल यू ओवर द प्रेसिपाइस, यू आर एन अमेजिंग पर्सन। तो रमेश चंद्र जी कहते हैं कि हर बार आपकी उम्र में पतंग उड़ाना, वो भी इतनी ऊंचाई से, जब पता है कि जो हवा का झोंका है वो तुम्हें अपने साथ कहीं चट्टानों पर गिरा देगी, इतना सब कुछ पता होने के बाद भी आप जिस तरीके से पतंग उड़ाते हैं, उससे तो देखा जाए तो आप एक बहुत ही अमेजिंग इंसान हैं, रोमांचक इंसान हैं। द काइट मेकर सैट डाउन क्रॉस लेग ऑन अ स्मॉल मैट एंड सेड, शैल आई टेल यू वाई आई फ्लाई काइट्स। और वह जो इंसान पतंग बनाने वाला अपनी टांगों को क्रॉस करे हुए, मतलब आपस में बांधे हुए एक छोटी सी चटाई पे बैठा है, वह कहता है कि क्या मैं तुम्हें ये बताऊं कि मैं पतंग क्यों उड़ाता हूँ। इट्स टू प्रैक्टिस गोइंग अप टू वेयर गॉड इज़। यह एक मेरी प्रैक्टिस है कि ऊपर भगवान के पास कैसे जाया जाए। मतलब ये नहीं कि उन्हें मरना है, मतलब ये कि जब वो पतंग उड़ाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि वह पतंग उन्हें भगवान की तरफ खींचे ले जा रही है। ही गेव एन ऑड स्माइल, और उन्होंने एक बहुत अजीब सी हंसी दी। इट असेंड्स योर काइट एंड यू वॉच एंड इट्स राइट अप। और जब तुम उसे आगे बढ़ते देखते हो अपनी पतंग को, और तुम देखते हो कि वह ऊपर उड़ती चली जा रही है, जस्ट अ डॉट नो मोर, और ऊपर बस बढ़ती ही चली जा रही है, तुम्हें भगवान की तरफ खींचे ले जा रही है। लाइक योर सोल विल सून गो अप, और तुम्हारी आत्मा भी उसके साथ साथ ऊपर बढ़ती जा रही है। एंड यू विल बी फ्लाइंग इट अप, और तुम उसे और ऊपर उड़ाते जा रहे हो। लाइक द काइट, जैसे कि एक पतंग जा रही है। यू आर द नेविगेटर, ईच टाइम इट्स माई सोल आई एम फ्लाइंग टू मीट माई क्रिएटर। और नेविगेटर होता है वह इंसान जिसको सभी रास्ते पता होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि एक नेविगेटर की तरह मैं वो पतंग को तुम रास्ता दिखाते हो, और हर बार वह तुम्हारी आत्मा, तुम्हारे सोल को ऊपर उड़ाती ले जाती है, तुम्हें तुम्हारे क्रिएटर से, मतलब तुम्हारे रचयिता से, जिसने तुम्हें बनाया है, उसके पास मिलाने के लिए। रमेश चंद्र स्माइल्ड एंड नॉडेड सेइंग यू आर अ ड्रीमर एंड अ पोएट। रमेश चंद्र हंसते हैं और अपना सर झुकाते हुए कहते हैं कि तुम एक सपने देखने वाले हो और एक कवि हो। हिज रूम वॉज ऑन द फर्स्ट फ्लोर, उसका कमरा पहले माले पर था। इट्स डोर वॉज अ बिट ओपन, उसका दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। थ्रू इट ही हैड अ व्यू ऑफ द हाउस ऑपोजिट वेयर अ शॉपकीपर लिव, और वहाँ से वह जो सामने एक शॉपकीपर रहता था उसके घर को देख सकता था। अ लिटिल गर्ल ब्लैक हेयर फ्लाइंग रश अलोंग द आउटसाइड बालकनी, एक छोटी बच्ची जिसके बाल काले खुले हुए लहरा रहे थे, और वह बालकनी की तरफ, घर में जो आगे छज्जा होता है उसकी तरफ आई। शी रिमाइंडेड हिम ऑफ कांता, उसको कांता की याद दिलाई। हिज बिलवेड वाइफ डेड नाउ
फॉर ऑलमोस्ट 60 ईयर्स, और उसकी वह पत्नी जो तकरीबन 60 साल पहले मर गई थी. ईच मॉर्निंग दे हैड गॉन टू स्कूल टुगेदर, मीटिंग विद अदर किड्स ऑन द वे. वह हर रोज स्कूल जाते थे साथ में और बाकी बच्चों को रास्ते में देखते थे. इट वॉज द रासलीला दैट दे हैड फॉलन इन लव. और वह जो रासलीला है, रासलीला क्या है बच्चों? एक वह पाठ भगवत गीता का जिसमें कि श्री कृष्ण और राधा जी के बारे में बताया हुआ है. शी वॉज देन जस्ट 13. वह तब सिर्फ 13 साल की थी. अ कपल ऑफ ईयर्स हिज जूनियर. और उससे कुछ थोड़ी ही साल छोटी थी. The Ras Leela commemorating the love of Sri Krishna at the Badrinath temple was renowned all over the hills. और जो रास लीला थी जिससे कि किसी चीज के लिए याद दिलाना, कमेमोरेटिंग मतलब किसी चीज से कुछ चीज जब याद आ जाती है तो उससे जो है श्री कृष्णा जी के जिंदगी के बारे में जो याद दिलाया, कहाँ पर? बद्रीनाथ टेम्पल पे, जो कि हिल्स पर, पहाड़ों पर बहुत ज्यादा फेमस था. रिनाउंड मतलब फेमस. ठीक है. In the play of God's life, Bhola had been chosen 1 year to act part of Krishna. और उस भगवान की जिंदगी के बारे में वो जो प्ले था, नाटक था, उसमें भोला राम को भगवान कृष्ण बनने का मौका मिला हुआ था. कांता वॉज राधा. और जो कांता थी वह राधा बनी थी. द गॉड्स बिलेवर्ड. भगवान की बहुत प्यारी. द परफॉर्मेंस वॉज गिवन टू अ लार्ज क्राउड. और यह जो परफॉर्मेंस थी, यह जो नाटक उन्होंने किया था, यह बहुत सारे लोगों के सामने किया था. ही डांस्ड अवे टू द म्यूजिक. ही वॉज अवेयर ऑफ हर लिट अप आईज ऑन हिज बैक. और वह गाने के साथ साथ नाचे जा रहा था और उसको भी उसके पीछे जो आंखें थी उनके बारे में पता था. आफ्टर द प्ले व्हेन देयर आईज मेट शी स्टक आउट हर टंग टू स्कोल्ड हिम. दे वर इन लव. और खेल नाटक खत्म होने के बाद दोनों की जब आंखें एक दूसरे से मिली तो वह उसकी जीभ सामने अटक गई और उसको डांटने लगी. वह दोनों को प्यार हो गया था. When he asked for her hand, her parents hesitated. और जब उसने उसका हाथ मांगा उसके माँ बाप ने थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई. His profession of kite maker was a bit odd. And would he earn enough to support wife and family? और उसका जो काम था पतंग बनाने का वह थोड़ा सा अजीब था. क्या वह इतने पैसे कमा पाएगा कि अपने बीवी और बच्चों के खर्चों को उठा पाए? But they liked him in the end agreed. और एंड में आके, अंत में आके वह इस बात को मान गए. Their decision may have been prompted by Kanta's severe asthma, which lessened her chances of making a better match. और उन्होंने जो राधे से शादी करने के लिए कहा कि कांता की शादी राधा से हो जाएगी, सॉरी हाँ जी, भोला राम से, सॉरी, वह इसलिए मान गए क्योंकि जो कांता थी उसे एक बीमारी थी, अस्थमा. अस्थमा में क्या होता है? आपको सांस रुकने की बीमारी हो जाती है. ठीक है. तो उन्हें यह पता था, उनके माँ बाप को, कि उनकी बेटी को इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिल सकता क्योंकि वह बीमार रहती है. दे हैड नॉट इवन एन इनक्लिंग ऑफ कोर्स ऑफ कांता's पैशनेट फीलिंग फॉर हिम. तो जो उसके माँ बाप थे उन्हें कोई इस बारे में कोई शक भी नहीं हुआ क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी बेटी की इच्छा है उस लड़के से शादी करने की. वो पैशनेट थी, मतलब उसके लिए बहुत ज्यादा इच्छुक थी उससे शादी करने के लिए. मंथ्स बिफोर द वेडिंग भोला राम हैड स्टार्टेड टू मेक अ काइट. और शादी से कुछ महीने पहले भोला राम ने पतंग बनानी शुरू करी. इट वॉज टू बी हर पोर्ट्रेट एन एक्सप्रेशन ऑफ हिज लव एंड हर एसेंस. और उस पर वो क्या बना रहा था? उसकी पोर्ट्रेट, उसकी शक्ल बना रहा था. और यह उसकी तरफ से एक प्यार का तोहफा था, उसके होने का एक एहसास था. इट वॉज टू बी हिज ओन पर्सनल प्रेजेंट फॉर टू हिज फ्यूचर वाइफ. और यह उसका एक तोहफा था अपनी फ्यूचर वाइफ के लिए. इट वॉज डोमिनेटेड बाय पिंक, पर्पल, ब्लूज एंड कलर. और उसमें बहुत सारे कलर यूज किए गए. कौन कौन से? पिंक, पर्पल, ब्लू और येलो. दिस मॉर्निंग आफ्टर देयर वेडिंग, उस सुबह उनकी शादी के बाद, भोला राम टुक हिज वाइफ एंड द काइट टू द हिल साइड. वह अपनी बीवी और उस पतंग को हिल के किनारे यानी पहाड़ी के साइड में ले गया. He flew it. उसने उसे उड़ाया. And then they held the string together. और उन्होंने जो पतंग की डोर है उसको साथ में एक साथ पकड़ा. She looked up
at it and it said in a reflective dreamy tone. उसने उसकी तरफ देखा और बहुत ही प्यार से सोचते हुए एक टोन में कहा, एक आवाज में कहा, इट्स एज इफ माई होल बींग माई सोल वॉज गोइंग अप नॉट टू रिटर्न अप अप वॉट विल यू डू यू पुअर थिंग शी वॉज ब्रीदिंग विद डिफिकल्टी। और उसने कहा कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा पूरा जो सोल है, मेरी आत्मा है, वह ऊपर की तरफ जा रही है उस पतंग के साथ साथ और कभी लौटकर नीचे नहीं आएगी। और वह उसके ऊपर बहुत ज्यादा, क्या वो कहती है, तुम क्या कहोगे इस बारे में। और वह बहुत तेज से, बहुत परेशानी से सांस ले रही थी। द काइट अ टाइनी डॉट टग्ड इन द विंड। और जो वह पतंग थी छोटी सी लग रही थी, ऊपर हवा में अटकी हुई थी, उसको झटके से हवा खींच रही थी। द स्ट्रिंग स्नैप्ड इट फ्लू अवे। और जो रस्सी थी वह टूट गई और हवा में वह पतंग उड़ गई। द काइट मेकर हॉल्ड कांता कांता। तो जो भोला राम है, जो पतंग बनाने वाला है, वह तेज से चिल्लाता है, कांता कांता। शी हैड कोलैप्स्ड रिथिंग लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। और वह जो है एकदम से झटपटाने लगी और बेहोश होकर गिर गई, जैसे कि एक मछली जब पानी से बाहर आती है तो वो कैसे तड़पती है, उसी तरीके से। हर वाइट माउथ वॉज ग्रे। और उसका जो चेहरा था वह फीका पड़ गया था। आई कीप वॉच आई रिटर्न शी सेड एंड हर आइज क्लोज। और वो कहती है कि मैं वेट करूंगी और मैं वापस, तुम देखना, मैं वापस जरूर आऊंगी, वह कहती है और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। ही कैरिड हर बॉडी होम, शी वॉज क्रीमेटेड द सेम इवनिंग। और वह उसकी शरीर को, डेड बॉडी को घर लाता है और उसी दिन शाम को उसका अंतिम संस्कार हो जाता है। द मॉर्निंग आफ्टर द फ्यूनरल भोला वॉज वोकन बाय कमोशन आउटसाइड। और वह जिस दिन उसका फ्यूनरल होता है, अंतिम संस्कार होता है, भोला उठता है और बाहर बहुत शोर की आवाज आती है। He unbolted the door and stepped out. He turned his head up at the banyan tree. और जब वह दरवाजा खोलता है, बाहर आता है, तो उसका चेहरा जो है बैनियान ट्री जो है उसकी तरफ मुड़ता है। There was no doubt that the kite was back, caught in the top of the tree. इसमें कोई शक नहीं था कि जो पतंग थी वह पीछे से पेड़ के ऊपर अटक गई थी। There was not a tear in it, और वह फटी भी नहीं थी। It may have been the wind, making the branches creak and the kite flutter, but he believed he could hear her voice. और जब वह पतंग उसमें अटक गई, पेड़ में अटक गई, और वह फटी नहीं, लेकिन वहाँ पे क्या थी, बहुत हवा थी, जिसकी वजह से पेड़ों की जो टहनियाँ थी वो आपस में आवाज़ कर रही थी, और जो पतंग है वह भी फड़फड़ा रही थी, फ्लटर कर रही थी। और लेकिन उसको यह विश्वास था कि वह अपनी वाइफ की आवाज़ वहाँ पर सुन रहा है। For 60 years, it perched in the top of the tree, all of its beautiful exterior ripped away, just the skeletal framework knocking and clattering its whimpering speech to him. और 60 साल तक वह वहीं उस पेड़ के ऊपर अटकी रही। पूरी पतंग फट गई, लेकिन जो उसका स्केलेटल फ्रेम था, मतलब जो लकड़ी का पतंग में होता है ढांचा, वही बस वहाँ अटका हुआ था, जैसे कि एक स्केलेटन होता है, जैसे इंसान की हड्डियां हड्डियां रह जाती हैं उस तरीके से। और ऐसा लग रहा था कि वह उससे बात कर रही है, रो रही है, कुछ कहना चाहती है। द काइट मेकर हैड रिजन। और वह काइट मेकर वहां से उठा। ही वॉज वेरी टायर्ड, वह बहुत थका हुआ था। Another glass of tea and then he would sink into his sagging cot to sleep soundly. और फिर उसने एक कप और चाय पी और वह वहीं पर बैठ गया इन हिज सैगिंग कॉट। सैगिंग कॉट होता है जिसे खाट ढीली हो जाती है तो वो नीचे को लटक जाती है, उसके लिए यहाँ पे बात हो रही है, वहां पर सोने के लिए वह। He could hear the voices of the local kids who had come for their early morning marble game. और उसे सुबह सुबह उन बच्चों की आवाज़ आ रही थी जो सुबह सुबह खेलने आते हैं मार्बल गेम। मार्बल गेम है कंचे का खेल। As the kids drew near, जैसे ही बच्चे और पास आते गए, the banyan tree began to move, though there was not a hint of wind. और वह जो पेड़ था, banyan tree था, उसकी पत्तियां हिलने लगी। began to move मतलब हिलने लगी, और जबकि वहां पर कोई हवा नहीं थी। In the dark of dawn, not the old decaying bamboo frame, but a dazzling kite with a wild feminine appearance, adorned in every conceivable color,
वॉज रिदिंग इन द मिडल ऑफ स्विंग ब्रांचेस। और क्या हुआ कि जब उस अंधेरा मतलब डॉन है, जब सुबह होने वाली होती है लेकिन सुबह नहीं हुई होती, थोड़ा अंधेरा होता है, तब का समय था कि वह जो बैम्बू फ्रेम था, जो पतंग का जो वो ढांचा था, वो उसे एक चमकती हुई पतंग दिख रही थी, और जैसे कि उसमें से कोई फेमिनिन अपीयरेंस मतलब किसी औरत की शक्ल उसको परछाई जैसी उसको दिखाई दे रही हो, और उसमें बहुत ज़्यादा काल्पनिक उसे रंग दिखाई दे रहे थे, जैसे कि कोई फीमेल हो। और वह कहाँ से लटक रही थी? उस हिलती हुई ब्रांचेस से, उस पेड़ की हिलती हुई टहनियों से। एंड देन द स्कैर्ड children laughed because the kite's furious struggle to break free had succeeded and it flew slowly up in the sky। और तभी बच्चे वो डरे भी हुए थे, पर वो हंसने लगे उस पतंग को देखते हुए। उन्होंने देखा कि वह पतंग इतनी कोशिश कर रही है अपने आप को उस पेड़ से हटाने के लिए, और वह वहां से हट गई, मतलब सक्सेस मिल गई उसको अपने आप को उस पेड़ की टहनियों से निकालने की, और वह ऊपर आसमान में उड़ गई। दे बिगैन प्लेइंग मार्बल्स। और उन्होंने वहां पर कंचे खेलना शुरू कर दिया। दे थॉट इट ऑड दैट भोला रामजी डिड नॉट ओपन हिज डोर एज ही डिड डेली बाय 6 o'clock डिस्पर्सिंग देम। और तभी उन्होंने देखा कि यह बहुत अजीब बात है कि आज 6 बज गए हैं, लेकिन तब भी भोला राम जी ने अपना दरवाज़ा नहीं खोला, और वे वहाँ से मतलब ये बात उन्होंने तब करी जब वो वहाँ से जा रहे